हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो बच्चों कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर आज फिर से यहाँ पर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ज्योमेट्री। यानी कि आज हम किसी ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन किस तरीके से हमारी शेप्स फॉर्म होती हैं इन सब के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेट्स कनेक्ट। तनु एंड मनोज वर प्लेइंग एट होम। They tried all games, chess, Ludo. Now they were bored. They had plenty of time. Suddenly, Max felt something behind him on the sofa. It was his geometry box. He opened it and cried, "Let us make shapes." So they drew a square, a circle in a square, and a square in a circle. It was a great fun. तो क्या करने लगे वो थोड़ा सा क्या इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए और उन्होंने बहुत सारी शेप्स बनाई हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड इन द सेंस कि उनको जो मन में आया वो बना रहे हैं, ऐसा नहीं देख रहे कि पॉसिबल है नहीं है अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर कर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपको रिकॉल एक्सरसाइज दी हुई है जहां पर आपको दिए हुए हैं आपके 2D और 3D शेप्स और आपसे पूछा जा रहा है कि आप 2D शेप्स के तो नाम बताएं और 3D शेप्स में आप बताएं कि कितने एजेस हैं, कितने फेसेस और कितने वर्टेक्स हैं। तो अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये कौन सी 2D शेप है आपकी, ये है रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पर इजिली ये बता सकते हैं। दूसरा अगर देखें बी, तो ये आपका क्यूबॉइड है, तो कितने फेसेस होंगे 6, कितने एजेस होंगे 12 और कितने आपके वर्टेक्स होंगे 8। इस तरीके से आप इन्हें बता सकते हैं। नाउ लाइन सेगमेंट, अ लाइन segment is a part of a line. It has a starting point and an ending point. Thus, it can be drawn on a sheet of paper. The end points can be named by letters say A and B. The length of line segments can be measured. यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट हम उसे कहते हैं जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, एक एंडिंग पॉइंट भी होगा और हम उसे मेजर भी कर सकते हैं और उसके पॉइंट्स को ए बी या फिर कोई भी लेटर हम उसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी आपका क्या है, ए बी आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अब बात करते हैं सिंपल क्लोज फिगर्स की, क्योंकि इन्हीं लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से हम ये सिंपल क्लोज फिगर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जो कि आपके क्लोज क्लोज हैं, ओपन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 आपके पास हेक्सागन है, आपके पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके से आपने देखा। अ क्लोज फिगर दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज फिगर। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। सिंपल क्लोज फिगर्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। यानी कि जो सिंपल फिगर्स हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, जो कि क्लोज्ड होते हैं उन्हें हम पॉलीगन्स बोलते हैं। अब पॉलीगन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और हम पॉलीगन्स को जो नेम देते हैं वो किसके बेसिस पर देते हैं, उनके साइड के बेसिस पर। तो ये आपका ट्राइंगल 3 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड्स, पेंटागन यानी कि 5 साइड्स होंगी, हेक्सागन मींस 6 साइड्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 9.1 ए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने स्केल लेना है, 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां पे 2.7 आएगा वहां पर एंड कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगी आपकी 2.7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टिक द सिंपल क्लोज फिगर। तो देखिए सिंपल क्लोज फिगर आपके किससे फॉर्म होंगे, आपके फॉर्म होंगे लाइन सेगमेंट से। तो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट है आपकी, ये आपका 9 है, यहाँ पर आपकी लाइन सेगमेंट है। तो ऐसे आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ टिक द फिगर विच आर पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भी आपका एक पॉलीगन है, ये आपका एक पॉलीगन है और ये आपका एक पॉलीगन है। और भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ये आप बताएंगे। नाउ डी टिक द पॉलीगन्स विच आर क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल होगा। यहाँ पर 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल होगा। यहाँ पर 4 साइड्स है या नहीं है, या फिर क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं होगा, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट टिक द पॉलीगन्स विच आर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसके पास 3 साइड्स होती हैं। तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। क्या और भी यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं, वो आप बताओगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कल। सर्कल का मतलब क्या है कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, आपके और मेरे पैसे भी गोल गोल। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें गोल गोल हैं वो क्या है, वो आपकी सर्कल है। अब आप सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए आप एक टूल यूज करते हो जो कि आपका कंपास है। यहाँ पर एक आपका स्पेस होता है जहां पर अपनी पेंसिल को आप सेट करते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि जितने सेंटीमीटर का आपको सर्कल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर, तो आप अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो आपका सेंटर है, यहाँ पर आप अपने कंपास की निडल रखेंगे और अपनी पेंसिल को ऐसे चारों तरफ घुमा देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सर्कल बन जाएगा। नाउ
टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर की। तो जहां पर आपने अपने कंपास के निडल को ऐसे रखा होगा वो क्या है, वो इसका सेंटर है, सेंटर ओ। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस की, कि जितना आपने अपना कंपास खोला होगा वो क्या है, वो उसका रेडियस है। 4 सेंटीमीटर बोला था मैंने आपको, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी कि सेंटर से सर्कल के एक पार्ट को टच करने तक का डिस्टेंस। उसके बाद आप देखेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि जब सेंटर ओवर क्रॉस हो जाता है, ठीक है, सेंटर से ओवर क्रॉस करते हुए एक लाइन जाती है, वो आपका डायमीटर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल है। फिर आपके पास आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है बच्चों आपका, कि जब आप सर्कल के पार्ट्स को, दो पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये आपका बन जाता है कॉर्ड। और उसके बाद हम देखते हैं सरकमफेरेंस के जो कंप्लीट पोर्शन है, ये जो राउंड कंप्लीट पोर्शन है, जो सर्कल की बाउंड्री है, ये इसका क्या है, ये इसका सरकमफेरेंस है। आगे चलते हैं बच्चों, रिलेशन देख रहे हैं आप यहाँ पर रेडियस और डायमीटर के बीच में। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो अगर आपका रेडियस जो है वो 3 है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आपका डायमीटर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर आपके पास डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो आप उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आपका रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं बच्चों, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9.2 ए, नेम द पार्ट्स ऑफ द गिवन सर्कल। तो सेंटर कौन है, सेंटर ओ है। रेडियाई देखिए कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे ओ ए और ओ पी, और भी रेडियाई हैं लेकिन मैं आपको 2 बता रही हूँ, बाकी आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, ओके सॉरी, इसके लिए एक अलग स्पेस है, ओपी। फिर आप देखेंगे डायमीटर, डायमीटर आपका ए बी है, और कॉर्ड्स आप खुद से बताएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। यहाँ 2 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर आपका डायमीटर 10 सेंटीमीटर तो रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर, सॉरी 8 मीटर है तो 4 मीटर आपका रेडियस हो जाएगा। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन, सिमेट्री ऑफ लाइन, जो आपके किसी भी शेप को 2 इक्वल यानी कि 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये क्या है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर ये क्या है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सबके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है अगर वो उसे 2 इक्वल या फिर आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके कुछ लेटर्स भी हैं जिनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि सी, ई, एम, वी, वाई, आई की बात करें, एच की बात करें, एक्स, ओ। नेक्स्ट, टू ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, कि किस तरीके से हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री इन रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल को देख रहे हैं कि अगर आप एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, सॉरी यहाँ पे माइक बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ पहला पोर्शन इसका पहली वाली वीडियो में। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल में। तो जैसे कि आपको पता है कि रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अगर आप इसे वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो भी आपका ये डिवाइड हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो रेक्टेंगल के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर आप सिंपल इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं। एक तो आपका यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल है। तो यहाँ पर आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। आप इसे इस तरीके से डायगनली करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। फाइंड द वर्टेक्स वेयर द 2 इक्वल साइड्स मीट, जॉइन इट टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, वी गेट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में, सिर्फ आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आपको यहाँ पर 1 2 3 तरीके से आप इसे लाइन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आइसोसेलेस में बिकॉज ओनली 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो यहाँ पर आपके सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं आप सर्कल की। सर्कल में बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो सर्कल है वहां पर आपके पास इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि आप किस तरीके से भी इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड
हो जाएगा। नेक्स्ट, टू चेक फॉर द लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ अ लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू टू इक्वल हाफ्स इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ अ लाइन डज नॉट डिवाइड द शेप इनटू टू इक्वल हाफ्स इट इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेसिक सी बात यहाँ पर यह है कि आप किसी भी लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कब कहेंगे, जब वो आपके पर्टिकुलर शेप को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, वरना आप उसे नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव टेस्सिलेशन। टेस्सिलेशन का सिंपल मतलब है कि यहाँ पर आप एक रिपीट सीक्वेंस देखते हैं, जैसे कि टाइल्स में देखते हैं, नेचर में देखते हैं, जहां पर आपका एक तरह का जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा हो। अ टेस्सिलेशन इज अ पैटर्न क्रिएटेड व्हेन अ शेप इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन कवरिंग अ प्लेस विदाउट एनी गैप और ओवरलैप्स। तो यहाँ पर आप देखिए हनीकॉम्ब, पाइनएप्पल, फ्लोर, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया और उसके बाद इस पैटर्न को कंप्लीट किया गया है। तो जब आपका एक ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा हो विदाउट लिविंग अ गैप, दैट इज रिफर एज योर टेस्सिलेशन। अब बच्चों आपके पास है एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर ए, ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर आप इन फिगर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं टू आइडेंटिकल पार्ट्स में। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखिए, इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, और कोई तरीका होगा तो वो भी आप यहाँ पर बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका हार्ट है, इसे भी आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ओवल की बात करूं तो ये ऐसे और ऐसे टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, और अब आपके पास है बी, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। तो अगर ए को मैं वर्टिकली इस तरीके से डिवाइड करती हूँ तो टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा। बी के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी पड़ेगी। एफ के लिए आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एल के लिए भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। आगे आप देखेंगे आर के लिए अगर आप इसे इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। यू के लिए आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप इन्हें बता सकते हैं। नाउ सी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्सिलेशंस एंड कंप्लीट द टेबल, कलर ईच टेस्सिलेशन यूजिंग कलर्स ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पर जो कलर्स आपको पसंद हो आप वो चूज कर सकते हो और इस टेस्सिलेशन को कंप्लीट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दो कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं, दिस ब्लू। आपकी चॉइस है, आप 3 कलर लेना चाहें, 2 कलर लेना चाहें, आप वो ले सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैथ्स में आपका थोड़ा सा ड्राइंग पोर्शन आ गया है, तो अब आप इस बोरियत से दूर होंगे और ड्राइंग कर कर लाइट फील कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस टेस्टिलेशन को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों।